अच्छा राशिद खान, मुझे एक बात बताएं, ऑनेस्टली बताइएगा कि राशिद खान इंजर्ड है या उसने आईपीएल के खौफ से मना किया? वो कॉन्सेप्ट यही आ रहा है कि वहां की फ्रेंचाइज ने उनको रिलीज शायद नहीं दिया होगा इतना क्लोज आके कि भाई हमारा अगले ही मंथ शुरू हो रहा है। इस साल पीएसएल से आउट है, लेकिन दूसरी जानिब 22 मार्च से शुरू होने वाली जो आईपीएल है उसके लिए राशिद खान जो है वो मुकम्मल फिट है। बड़ी टीम की सीरीज क्यों रख दी जाती है? बड़ी टीम के बड़े प्लेयर्स तो सारे आईपीएल में चले जाते हैं, भाई हमें इस दौरान में जिम्बाब्वे से खिला दो। पीएसएल को आईपीएल के साथ जो कंपेयर किया जाता है और हमेशा आईपीएल को ज्यादा नंबर दिए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वो मार्केट बड़ी है, कमर्शियली वो एक डिफरेंट वे में उसको कहा जाता है। पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है, पीएसएल को नुकसान है आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। ये जो प्लेयर्स, इंडिया के प्लेयर्स और कोई लीग नहीं खेलते, इसलिए वो आपको, अगर आपको विराट कोहली इंडियन जर्सी के अलावा किसी और जर्सी में दिखेगा, दैट वुड बी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। जब मैं पाकिस्तान प्लेयर्स की बात करती हूँ, पास तक मुझे ये पता था कि 2 लीग्स की इजाजत दी हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पर प्लेयर कि एक साल में वो सिर्फ 2 लीग्स का हिस्सा बन सकते हैं अदर देन पीएसएल। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं देख रही हूँ कि हम तो इस वक्त दूसरी लीग्स के ब्रीडर बने हुए हैं, हम अपने फीडर्स बने हुए हैं, हम फीड करे जा रहे हैं अपने प्लेयर्स हर लीग में। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि कोई युगांडा में भी लीग होगी तो कोई पाकिस्तान का खिलाड़ी वहां जाके खेलेगा। स्टेडियम्स की आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन मसला बात ये भी तो देखें, उनके डगआउट में और उनकी टीम्स में लेजेंड्स बैठे हुए होते हैं, डगआउट में लेजेंड्स बैठे होते हैं और टीम्स में लेजेंड्स और या टॉप के प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, उनको भी लोग जो है वो देखने आते हैं। उसके बाद एक और चीज, उनके जो ऑनर्स है ना, वो कोई शोबिज से ताल्लुक रखता है, कोई कहां से, वो ढेर सारे लोग आए हुए होते हैं, तो ये बड़ा फर्क होता है। ये भी आउट है और अगेन एक अफगानिस्तान के जो स्पिनर है, रेस्ट स्पिनर नूर अहमद, उनका भी नाम आता है। अब ये वो तमाम नाम है जो इस वक्त पीएसएल के लिए फिट नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब 22 मार्च से शुरू होने वाली आईपीएल 2024 जो है उसमें ये अपनी जो जनाब फ्रेंचाइजीज हैं उनको मेक श्योर। इंडियन प्लेयर्स की बात हो रही थी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता ना। वाइट बॉल आप खेल नहीं सकते कहीं सिवाय आईपीएल के या इंडियन टीम के लिए और उनकी अपनी डोमेस्टिक। और रेड बॉल में पुजारा वाहिद लड़का था या ये सरफराज था जो काउंटी खेलने गया, वो भी इंडिया की फेवर में गई। ये बात कि उन कंडीशन में हमारे प्लेयर को सीखने को मिला। आरसीबी वाले जब भाई अपनी आईपीएल की भाई वो किट लॉन्च करते हैं तो भाई 1.5 लाख लोग भाई उसकी किट देखने के लिए आते हैं। जर्सी देखने जब आरसीबी अपनी जर्सी लॉन्च करती है हर साल, तो भाई वो स्टेडियम में करती है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। गुजरात टीम के उप कप्तान राशिद खान ने पीएसएल सीजन 9 में खेलने से इनकार किया तो दोस्तों पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई और पाकिस्तानी मीडिया समेत पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद और खुर्रम शहजाद ने कहा कि आईपीएल फ्रेंचाइज गुजरात टाइटंस ने राशिद खान को पीएसएल में खेलने से इनकार करवा दिया है। इस दौरान दोस्तों पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद ने ये भी कहा कि अगर पीएसएल की ब्रांड वैल्यू आपको बढ़ानी है तो पीएसएल में आपको पैसा लाना पड़ेगा और प्लेयर्स को आने पर मजबूर करना होगा, तभी पीएसएल आईपीएल को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन दोस्तों ये तो भविष्य में मुश्किल ही हो पाएगा कि पीएसएल कभी आईपीएल को पीछे छोड़ पाएगा, क्योंकि दोस्तों जिस तरह के हालात इस समय पीएसएल के चल रहे हैं वो काफी शर्मनाक हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटरों ने आईपीएल और पीएसएल के कंपैरिजन पर क्या कुछ कहा। उधर ना जाएं, वो हार्ड ग्राउंड है, वो हार्ड सरफेस है, वहां जरा ना जाएं, इंजरी ना हो जाए, इधर जाके खेलो, ये बहुत सी चीजें होती हैं। तो हमें नुकसान है। मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है। पीएसएल को नुकसान है, आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। ये जो आपने पैकेज चलाया है इसमें अभी भी कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, ठीक है, कुछ अर्सा पहले डेविड मिलर भी खेल के जा चुका है, तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्रिस जॉर्डन है और बहुत से हैं कि वो नहीं अब आएंगे, उसको हमें नुकसान हो सकता है की तरफ। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताएं, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ये तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, T20 वनडे सब कुछ खेलते हैं। क्या इंडिया के प्लेयर्स नहीं खेलते? क्या बुमराह तीनों फॉर्मेट नहीं खेलता? खेलते ना, इंडियन प्लेयर जो है वो तो सिर्फ एक ही लीग खेलते हैं। वो देखिए और नहीं जाते। देखिए वो तो आपके अपने ऊपर है। अगर आप टेस्ट देखिए, आप टेस्ट क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं ना, अगर हमारा फास्ट बॉलर टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है तो वो ऑटोमेटिकली जब तीनों फॉर्मेट पाकिस्तान से खेलेगा वो ऑटोमेटिकली अपनी लीग्स खेलना कम कर देगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम ये कहते हैं, एक तो हमारे यहाँ इस पीएसएल की वजह से भी सोच लड़कों की बना दी। आप देख लें जान यहाँ कितने मारते हैं पीएसएल में, डोमेस्टिक में नहीं मारते। वो तो डिफरेंट है ना, उस आप जुमले में बताइए, फिर ब्रेक पे जाऊंगा। नहीं, आप इंडियन प्लेयर्स की बात हो रही थी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता ना। वाइट बॉल आप खेल नहीं सकते कहीं सिवाय आईपीएल के या इंडियन टीम के लिए और उनकी अपनी डोमेस्टिक। और रेड बॉल में पुजारा वाहिद लड़का था या ये सरफराज था जो काउंटी खेलने गया, वो भी इंडिया की फेवर में गई। ये बात कि उन कंडीशन में हमारे प्लेयर को सीखने को मिलेगा, वरना वो अपने प्लेयर को रिलीज करते भी नहीं जाते जी। नहीं, उसमें देखें ना अलाउ करे, नहीं मतलब वो खत्म नहीं हुई और वो रिहैब कर रहे हैं, ये आउट है। इसके बाद जनाब इंग्लिश ऑलराउंडर और बॉलर रीस टोपी जो है वो जनाब इस पीएसएल से आउट है।
इसके अलावा साउथ अफ्रीका के लुंगी निकजी जो है वो आउट है। उसके बाद जनाब जो नाम आता है वनिंदो हसरंगा, श्रीलंका से इनका ताल्लुक है, ये भी आउट है। और अगेन एक अफगानिस्तान के जो स्पिनर है, रेस्ट स्पिनर नूर अहमद, उनका भी नाम आता है। अब ये वो तमाम नाम है जो इस वक्त पीएसएल के लिए फिट नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब 22 मार्च से शुरू होने वाली आईपीएल 2024 जो है उसमें ये अपनी जो जनाब फ्रेंचाइजीज हैं उनको मेक श्योर कर चुके हैं कि उनके लिए जनाब जो आईपीएल 2024 का सीजन है ये खेलेंगे। और इसी जानिब जो इशारा है वो पाकिस्तान के दो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स, एक तनवीर अहमद और एक खुर्रम मंजूर जो है उन्होंने किया। और इनडायरेक्टली जो बात खुर्रम मंजूर और जनाब तनवीर अहमद कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे वो स्टार्ट तो उन्होंने जनाब जो शमर जोसेफ है उनके हवाले से लिया, लेकिन बाद में उन्होंने जनाब सबको रगड़ा लगाना शुरू कर दिया कि कहानी यह है कि आईपीएल में पैसे मिलते हैं जनाब थोक के हिसाब से, जितने मुंह मांगी रकम आप डिमांड करेंगे उतने पैसे जो है वो आईपीएल फ्रेंचाइजीज जो है वो आपको दे देंगी। और आईपीएल फ्रेंचाइजीज क्यों देती हैं? क्योंकि उनको पता है कि बाद में उन्होंने जनाब जो फिक्सिंग है उसके थ्रू इससे कई गुना ज्यादा रकम जो है वो इन खिलाड़ियों के नाम पर जो बुकीज हैं, जो सट्टेबाज हैं, उनसे बटोर लेनी है। और जनाब दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग है जिनको पता है कि हमने प्योर क्रिकेट जो है वो खेलनी है। सो खिलाड़ी इस सारे सिनेरियो के दौरान जो जनाब आईपीएल है उसको चूज कर रहे हैं। फिर ये बड़ा मसला क्या कह रहे थे आप? अगर आईपीएल में कोई लड़का पिक हो जाता है, एक तो है वो चीज सही है, पैसा सब चीज, मगर उनकी फ्रेंचाइज लड़के को करीब टूर्नामेंट के फिर वो रिलीज नहीं करते, बोलते हैं हाँ। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा हूं, अगर ये सिलसिला है जो कि चल भी रहा है वहां पे, तो फिर क्या इसमें ये हो सकता है कि भाई वो बोले जी पीएसएल नहीं खेलो जाके, हम नहीं इजाजत दे रहे? बाज़ औक़ात तो कहते हैं, हाँ, हुआ है पास्ट में हुआ है ऐसा। सही है। इसीलिए मैं ये 2-3 साल से ये बात कह रहा हूँ कि भाई ये चीजें अगर होने लग गई तो इसका कोई हल निकालें। इसका एक ही हल है, क्या? पैसे बढ़ा दें जो ये कहते हैं। लेकिन एक चीज इकबाल भाई देखें, हमारा देखिए इकबाल भाई, सॉरी काट रहा हूं, हमारा प्लेटेनियम के कितने पैसे हैं? 4-4.5 करोड़ रुपए। उनका 16-16, 17-17, 18-18 करोड़ में जाता है उनके रुपीज में। ठीक है, डबल ट्रिपल। ठीक है। अब मुझे ये बताएं ना कितना फर्क है? आप इतना दें, मैं ये नहीं कह रहा उन जितना दे दें, लेकिन फर्क इसलिए है कि उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, उनके पास स्पॉन्सर्स बेशुमार हैं, आपके पास स्पॉन्सर्स नहीं है। इकबाल भाई जो ओवरसीज प्लेयर है ना वो ये नहीं सोचेगा कि आप पीएसएल में स्पॉन्सर आ रहे नहीं आ रहे, वो उसने ठेका नहीं उठाया, मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं, मुझे पैसे दो। अब वो ये देखेगा हाँ। कि यार प्लेटेनियम में 4-4.5 करोड़ रुपए है, वहां पे मुझे इतना मिल रहा है, तो मैं अगर यहाँ खेल गया, अनफिट हो गया, तो मेरे तो पैसे वहां जाएंगे। तो ये मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि थोड़ा सा एफर्ट करो, आओ जरा थोड़ा 8-10 करोड़ पे आओ प्लेटेनियम में, आप रोको प्लेयर को। अच्छा, एक मेन खिलाड़ी और वो और लीग्स खेल रहा है और वो जब तक लाहौर कलंदर के लिए खेलना है ना, वो फिट होगा, वो एग्जॉस्टेड होगा और वो इतना ओवर एक्सपोज हो चुका होगा कि वो आपके लिए उतना यूजफुल नहीं होगा। क्या इस बात का कहीं ना कहीं थ्रेट फील होता है? नहीं सवेरा, देखो हमने बड़ी मज़े की बात है कि जब ये पहला सीज़न था हमारा, पहला एडिशन था इसका पीएसएल का, सो हमारी जो पिक थी वो ड्राफ्ट के अंदर वो पाँचवें नंबर पे आई। सो जो इमर्जिंग कैटेगरी थी उसमें हमारे एक प्लेयर 29 साल के थे, 31 साल के थे और वो इतने कम्पैटिटिव नहीं थे। सो हमने जब उस वक्त की मैनेजमेंट से पूछा कि यार ये एक प्लेयर, सो इसका मकसद ये है कि जो आपने बात की है कि इंडिया बहुत बड़ा है और पाकिस्तान बहुत छोटा है इकोनॉमी के हवाले से, इसको अगर आप इस तरह देखें कि इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री है, क्लब्स है, डिस्कोज है, पाकिस्तान में तो एंटरटेनमेंट, वाहिद एंटरटेनमेंट ही क्रिकेट है। सो अगर आप इसको सही मानों में इनकैश करें तो इसका भी पोटेंशियल उतना नहीं, लेकिन उसके कंपैरिजन में जरूर आ सकता है। और रही बात प्लेयर्स की बाकी जगह पे खेलने की, ऑब्वियसली प्लेयर्स के पास एक लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम होता है। ये वाहिद दुनिया का प्रोफेशन है जिसमें बंदा जब जंग होता है तो वो रिटायर हो जाता है 30-40-35 साल की उम्र में। सो आप लोग उसमें करियर शुरू करते हैं। सो उनके लिए आप या तो उनको ऑल्टरनेट देना, फिर पीएसएल के कॉन्ट्रैक्ट इतने स्ट्रांग हो, होम एंड अवे बेसिस हो। हर क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को छूट देता है कि अच्छा आप आईपीएल में जाना चाहते हैं प्लीज जाएं, कोई नहीं रोकता। जिसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो मुल्क रोकता ही नहीं है उस खिलाड़ी को आईपीएल के लिए। सिर्फ एक आईपीएल लीग ऐसी है, वरना बहुत सारे लोग, अभी पीएसएल हो रहा था, अपनी नेशनल ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा हम पे हमारे लिए हसरंगा ने अपनी नेशनल ड्यूटी को देखा और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपनी नेशनल ड्यूटी को पहले देखा, आप पीएसएल के अंदर नहीं आ सके। क्योंकि देखें, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखना चाहिए, फ्यूचर टूर प्रोग्राम जब बनता है तो हमारे यहाँ पे मेन टीम्स जैसे न्यूजीलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, इनका दौरा उसी वक्त करवाते हैं पाकिस्तान में जब आईपीएल हो रहा होता है। मोस्टली इनका दौरा उस वक्त होता है कि जिस वक्त आईपीएल हो रहा होता है। अब क्या होता है कि जो मेन टीम्स उन्होंने पाकिस्तान के साथ ही क्यों, हमारी विंडो के अंदर ही क्यों होता है, और हमारी विंडो के अंदर बड़ी सीरीज क्यों रखी जाती है? देखिए, रेवेन्यू के लिहाज से
जितनी बड़ी टीम आपके मुल्क में होती है उतने ही पैसा आप जनरेट कर रहे होते हैं। अब क्या करते हैं, देखें इंडिया बहादुर का यहाँ पर भी काम दिखाई देता है कि वो फ्यूचर टूर प्रोग्राम जब बनता है, ये हमारे क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को भी देखना चाहिए कि आपके जो जिस दौर में आईपीएल हो रहा होता है उस वक्त बड़ी टीम की सीरीज क्यों रख दी जाती है। बड़ी टीम के बड़े प्लेयर्स तो सारे आईपीएल में चले जाते हैं, भाई हमें इस दौरान में जिम्बाब्वे से खिला दो, हमें इस दौरान में वेस्ट इंडीज से खिला दो, उनके तो चंद प्लेयर जाते हैं, हमें श्रीलंका से खिला दो, उनके चंद प्लेयर जाते हैं। लेकिन आप हमारी उन टीमों के साथ सीरीज रखते हैं जिससे हमें फाइनेंशियल लॉस भी होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि राशिद खान के पीएसएल में ना खेलने पर पाकिस्तानी कैसे चिल्लाते हुए चीख रहे हैं। तो दोस्तों आप आईपीएल से पीएसएल का कंपैरिजन करने पर इन पाकिस्तानी क्रिकेटरों के बयान पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।